ये मीडिया वाले किधर जा रहे हैं? आप लोगों को समाज सुधार अभियान से नफरत है? अगर नफरत है तो यहां से चले जाइए बाहर। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं भाई? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? फोटो ये मीडिया वाले किधर जा रहे हैं? आप लोगों को समाज सुधार अभियान से नफरत है? अगर नफरत है तो यहां से चले जाइए बाहर। आप ये कौन सा काम कर रहे हैं? कौन क्या बोलता है बोलने दीजिए। हम तो आपको बता दिए कि समाज को नहीं जानते हैं। ये आदमी का जो स्वभाव है 100% ठीक हो सकता है, इसलिए जरा इन सब बातों पर ध्यान रखिए। यह अलाउड है आप लोगों को देखने का, तो जरा गौर से देखिए, समझिए और सीखिए। अपनी बात कुछ कहनी हो मुझसे, हम निकलेंगे बाहर, निकल करके अपनी बात कह दीजिएगा, लेकिन अभी ध्यान दीजिए। और अगर कोई अपनी बात कहना भी चाहते हैं, मैं उनका स्वागत करूंगा, लेकिन जरा जो काम चल रहा है इस काम पर ध्यान दीजिए। अगर ध्यान दीजिएगा तभी आगे बढ़िएगा। अगर इन बातों पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो आप भी अपने आप को बिल्कुल नष्ट करिएगा। यह हम आपको कह देना चाहते हैं। इसलिए इन सब बातों पर जरा गौर करिए। तो जो बातें हम कह रहे हैं और जो हमने अभी आपको बताया कि एक एक चीज को लेकर के जो अभियान चलाया जा रहा है, तो हर प्रकार से हमने तो आज बता दिया कि जब अभियान की शुरुआत हुई और उसके बाद और जागृति बढ़ रही है। इसलिए हमने अपने साथियों से भी कहा है कि भाई हम तो अभियान की शुरुआत किए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अगर 12 जगह पर जाएंगे तो बस वही अभियान है, बल्कि ये निरंतर इस अभियान को आगे जारी रखना है। और आप सब लोगों से ये हम आग्रह करने आए हैं कि भूलिएगा मत, जो आपका काम है, दायित्व है, वह तो करिएगा ही, लेकिन समाज सुधार के लिए यह जरूरी है कि लोगों में जागृति लाने के लिए निरंतर लगे रहिएगा। और आज तो मुझे खुशी हुई कि आपने इस बात को कहा कि भाई कहीं से भी खबर मिली कि कम उम्र में शादी कर रहा है, या कहीं के बारे में खबर मिली कि तिलक उसके लिए दहेज मांग रहा, तो आप लोगों ने कितना बढ़िया ढंग से उसका विरोध किया। इसी तरह से करते रहिए। और हम तो इस मामले में कहेंगे कि अगर कोई शादी ब्याह में अगर लेता है दहेज, तो जो दहेज ले उसका तो विरोध करिए ही, और कम से कम चाहे वो अपना रिश्तेदार भी क्यों ना हो, उसके कार्यक्रम में नहीं शामिल होइएगा। और जब नहीं शामिल होंगे तो निश्चित रूप से लोगों को लगेगा कि अगर लेंगे हम तो निश्चित रूप से लोगों का विरोध होगा। तो इसलिए इस काम को भी साथ साथ जारी रखना। और बाल विवाह तो नहीं होना चाहिए। आज भी बाल विवाह होता है और बाल विवाह के शिकार कितने लोग होते हैं। तो इसलिए इन सब बातों पर ध्यान देना कि बच्चों का कोई शादी इस तरह से नहीं करे, उसके चलते कितने तरह की परेशानी बढ़ती है, इस सब को मालूम है। इसलिए इस अभियान का अंग है और एक एक बात लिखा जा रहा है, और हर चीज को किस तरह से बाल विवाह से कितना नुकसान होने वाला है, और दहेज प्रथा कितनी बुरी चीज है, और दहेज के चक्कर में कितने लड़कियों को आत्महत्या करनी पड़ती है, कितने लोगों की हत्या की गई है, कितना ज्यादा परेशानी हुई है। तो सब लोगों को तो इज्जत करनी ना चाहिए। और महिलाओं की इज्जत अगर कोई नहीं करेगा तो इससे बढ़कर के गलती और क्या बात है। कोई भी आदमी, पुरुष हो या स्त्री, अगर जन्म लिया है तो बिना महिला के, बिना अपनी मां के उसका जन्म हुआ है। इसलिए अगर महिला नहीं होगी तो आप हम कोई आते क्या धरती पर। इसलिए तो सबसे बड़ी चीज है कि महिला की आप उपेक्षा नहीं कर सकते। इसलिए महिला और पुरुष दोनों एक हैं, मिलकर के चलना है। इसलिए सम्मान करिए, इज्जत करिए। कहीं पुरुषों के मन में यह भाव नहीं आना चाहिए कि वही सब कुछ है और महिलाएं उनकी फॉलोअर है, ये नहीं होना चाहिए। दोनों को मिलकर के रहना चाहिए। आखिर क्या बात है, हमने 50% का आरक्षण क्यों जिसकी चर्चा किया, इसलिए किया कि जरा पुरुष और स्त्री सब लोग समझें, ठीक से समझें कि मिल करके चलेंगे। आज महिलाओं की जागृति के चलते ही समाज आगे बढ़ रहा है और विकास का भी काम हो रहा है। इसलिए इन बातों को कभी नहीं भूलना चाहिए और हमेशा शराबबंदी के लिए और
बाल विवाह और दहेज प्रथा, इसके खिलाफ निश्चित रूप से अभियान चलाना चाहिए ताकि लोगों में जागृति आए। और अब तो जानते हैं, अभी तो हमने उदाहरण दे दिया आपको, कितना हमने अभियान चलाना शुरू किया और उसमें कितने लोग पकड़ा गए। सब कुछ हो रहा है तो चल ही रहा है, लेकिन भाई कुछ तो अब आपको मालूम है कि ये जो बाहर से आता, अभी भी बताया, अब सीतामढ़ी भी है, तो हम तो सब अधिकारियों को कहेंगे बगल से जो आता है, बता रही थी अभी, इधर उधर से कोई घूम करके कहां से कोई चीज ले आएगा, गड़बड़ करेगा, बता रही थी। तो इन सब चीजों पर इसलिए तो हमने तुरंत कहा आप लोगों को कि भाई सुन रहे हैं ना, सारे अधिकारियों को हमने कहा कि आज जो बोल रही है तो सुन रहे हैं ना कि किस तरह से आता है, एक एक चीज पर नजर रखिए। तो वो तो अभियान चलाना ही है और साथ साथ प्रशासन को, पुलिस को, सब लोगों को इस मामले पर पूरे तौर पर नजर रखना है। और जो भी अभियान चलाया जा रहा, ये बहुत लोग तो समझते नहीं कि साहब ये कितनी बुरी चीज है। बहुत लोग तो कहते रहते हैं कि भाई शराब वाले पर इतना ज्यादा काहे कर रहे हैं, बाहर से कोई आना चाहता है तो आने दीजिए। तो हमने तो कह दिया बाहर का तो कोई अलाउड नहीं है, फालतू बात है, जिसको पीना है यहां तो नहीं आ सकता। और कितना शुरू में कह रहा था, बहुत लोग कह रहा था कि पर्यटन में कमी आ जाएगी, बाहर के लोग जो आते हैं उनकी संख्या कमी होगी, लेकिन हमने बता दिया कि जब शराबबंदी लागू हुए तो पर्यटकों की संख्या और बाहर से आने वालों की संख्या पहले की तुलना में ज्यादा बढ़ गई। ये 2 बार से तो कोरोना का दौर चला है, सब सचेत रहिए, 2 साल से चल रहा है कोरोना का दौर। लेकिन आप समझ लीजिए उसके पहले 2019 तक 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग बाहर के यात्री यहां आते रहे। तो इसलिए ये सब तो कोई बात है ही नहीं। लेकिन चंद लोग हैं, कुछ अपने को विद्वान समझते हैं, कुछ पढ़े लिखे समझते हैं, बड़ा भारी लेखक अपने को मानेगा कुछ लोग, सब नहीं, सब तो बहुत अच्छे अच्छे लेखक होते हैं, लेकिन चंद लोगों के बीच में ये सब फीलिंग कुछ होती। तो हम तो उनको यही बताना चाहते हैं और हर जगह हम ये बात कह रहे हैं। आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने तो अभियान चलाया, लेकिन आप जरा देख लीजिए कि शराब कितनी बुरी चीज है। 2016 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पूरे दुनिया का सर्वेक्षण किया और 2018 में उन लोगों ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की, WHO ने, और क्या कहा उसने शराब के बारे में, शराब कितनी बुरी चीज है, कितनी बुरी चीज है। और बताया कि दुनिया भर में हर मुल्क को, हर देश को मिला करके उन लोगों ने कहा और आंकड़ा प्रकाशित किया कि पूरे दुनिया में एक साल में जितने लोग मरते हैं उसमें 30 लाख लोग शराब पीने के कारण मरते हैं। वो अपने समय के हिसाब से नहीं मरते हैं, दारू पीते हैं इसलिए उनकी मौत होती है। पूरे दुनिया में 30 लाख एक साल में। आप जरा सोच लीजिए, ये दुनिया भर का फिगर हम लोगों ने तो बिहार में शुरू किया, शराबबंदी लागू करके और अभियान चलाना शुरू किया। तो आप जरा सोच लीजिए कि वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई और उसके बाद उसने क्या कहा कि दुनिया भर में जितने लोग मरते हैं एक साल में 5.3% लोग सिर्फ दारू पीने के कारण मरते हैं और 20 साल से लेकर के 39 साल के बीच के कम उम्र के लोगों की जो मृत्यु होती है, आप देख लीजिए कि 13.5 साढ़े 13% लोगों की मौत होती है शराब इस सब में। वो 20 साल से लेकर के 39 साल के बीच के उम्र वाले, ये भी उन लोगों ने प्रकाशित किया कि कितना खतरनाक चीज है। मृत्यु शराब के कारण होती है और उसके अलावे शराब के कारण मृत्यु टीबी, HIV, एड्स, डायबिटीज से होने वाले मृत्यु से अधिक। आप सोच लीजिए, इतनी गंभीर बीमारियों के कारण जिनकी मृत्यु होती है, उन गंभीर बीमारियों की मृत्यु से भी ज्यादा शराब पीने के कारण उनकी मृत्यु होती है। और आप समझ लीजिए कि उन लोगों ने पूरे दुनिया में जो सर्वे करा के रिपोर्ट दिया कि 200 प्रकार की बीमारी शराब पीने के कारण होती है। ये उन लोगों ने रिपोर्ट दिया और उसके बाद हम उसी समय से लोगों को कह रहे हैं कि जरा इसको देख लीजिए और क्या हालत होती है।
जितना दुनिया में सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है, 18% आप दुनिया भर का जान लीजिए। कई कारणों से लोग आत्महत्या करता है, लेकिन 18% आत्महत्या दारू पीने के कारण, शराब पीने के कारण। और उसके अलावे आपसी झगड़े, आपस में झगड़ा तो कई कारण से होता है, लेकिन दुनिया भर में आपस का झगड़ा उसका 18% शराब पीने के कारण, दारू पी करके आपस में झगड़ा करता है। यह दुनिया भर की कहानी, ये जरा जान लीजिए। और उसके अलावे जो सड़क की दुर्घटना होती है, तो सड़क की जो दुर्घटना दुनिया भर में होती है, उस सड़क की दुर्घटना का कारण 27% दारू पी करके जो गाड़ी चलाते हैं, वो जो दुर्घटना होती है, तो दुनिया भर में सड़क की दुर्घटना का 27% शराब के कारण है। अब जरा सोच लीजिए, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट प्रकाशित की और कई लोग अपने को विद्वान और काबिल समझते हैं। आप जरा वो बता दें कि कैसे समझते हैं कि शराब बुरी चीज नहीं है और शराब मौलिक अधिकार नहीं है। संविधान में प्रावधान है 47 नंबर पर, यह किसी का मौलिक अधिकार नहीं है। तो जब मौलिक अधिकार आपका नहीं है दारू पीना, दारू पीना इतना बुरी बात है, तो हम जब दारू बंदी करते हैं तो हम लोगों की बात माननी चाहिए और लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए कि दारू बंद करो। तो इसलिए हम आप सब लोगों से अपील करेंगे कि जरा ये चीज जो हम लोगों ने प्रकाशित करवा के एक एक जगह भिजवा रहे हैं, नशा मुक्ति के कैसे क्या चीज होता, नशा मुक्ति अभियान साथ साथ चलाइए। तो ये जो समाज सुधार अभियान के सिलसिले में हम लोगों ने कह दिया है, अब एक एक घर तक ये चीज आपको पहुंचा दी जाएगी। हर किसी को बताइए और दिखवाइए कि शराब के दुष्प्रभाव कितने हैं दुनिया भर में। इसलिए लोगों को हमेशा सचेत रखना, ये बात आपको हम बताना चाहते हैं। और दूसरी बात, जो बापू का, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो विचार है, अरे भाई आजादी देश को किसने दिलवाई? बापू ने देश को आजाद करवाया। और वो बापू कहते रहे, शराब के कितना खिलाफ थे, और वो जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और उस समय भी वो लोगों को कहते थे और लोगों के बीच में कहते थे, बापू क्या कहते थे, शराब आदमियों से न सिर्फ उसका पैसा छीन लेता है बल्कि उसकी बुद्धि भी हर लेती है। आप जरा सोचिए कितनी बड़ी बात है। आप जो दारू पीते हैं, आपका पैसा खाली बर्बाद नहीं होता है, आपका जो दिमाग, आपका जो बुद्धि है, उसको भी वो हर लेता है। शराब इतना बुरा चीज है, ये बापू ने कहा। और उन्होंने क्या कहा, शराब पीने वाला इंसान, अगर कोई इंसान भला आदमी और दारू पिएगा तो हैवान हो जाएगा। शराब पीने वाला इंसान हैवान हो जाता है, ये बापू ने कहा। और बापू ने तो कहा कि हमको 1 घंटा के लिए भी हम अगर बन गए तानाशाह तो हम निश्चित रूप से सब दुकान को बंद कर देंगे। ये तो कहा करते थे, वो एक अलग बात। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि शराब कितनी बुरी चीज है, न सिर्फ उसका पैसा छीनता है बल्कि उसकी बुद्धि हर लेता है, और शराब पीने वाला इंसान हैवान हो जाता है। तो ये बात भी इसके साथ साथ समझ लीजिए, गांधी जी ने हमेशा शराब का विरोध किया। ये साथ साथ मिला करके हर घर तक पहुंचाना है। लेकिन लोग जान लीजिए कि बापू का क्या विचार, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, जो हम सब लोगों के पिता हैं, पूरे देश के पिता हैं, उनकी भावना ये है। और देश के बाहर दुनिया भर का रिपोर्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, वो कहता है दारू कितनी बुरी चीज है। तो ये लोगों के बीच में अभियान चलाते हुए लोग बाया दाया करने वाला है, उसको समझाइए। और दूसरी बात, तो जो गड़बड़ करता है, हम एक बात तो कहेंगे, कोई नहीं सुन रहा है तो भाई बहने, सभी दीदियों को हम कहेंगे कि पूरा सजग रहिएगा, खबर तो दीजिएगा, कार्रवाई तो होगी,
लेकिन उसके साथ साथ कोई गड़बड़ करता है तब पूरा जुलूस निकाल करके नारा लगाइएगा और लोगों को कहिएगा। इसको लेकर के ये जो अभियान का सिलसिला, ये जागृति इतनी आएगी कि कोई भी बाएं दाएं नहीं कर सकता। इसलिए हम आप सब लोगों से यही अपील करेंगे। और साथ साथ जो हम लोगों का अभियान है नशा मुक्ति के साथ साथ जो बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ, तो इसके लिए इसी प्रकार से निरंतर अभियान चलाते रहना है, लोगों को प्रेरित करना है, जागरूक करना है। और ये सब काम होगा तो निश्चित रूप से समाज आगे बढ़ेगा और जो विकास का काम होता है सही मायने में वो सही तरह से लोगों को लाभ पहुंचाएगा और लोग एकजुट को होकर के रहेंगे। तो हम आप सब लोगों से ही आग्रह करेंगे, देखिए इस काम के लिए निरंतर चलते रहिए, लेकिन साथ साथ हम एक बात और कहेंगे कि भाई आपस में सब लोगों के बीच में प्रेम का और भाईचारे का भाव रहना चाहिए। आपस में मिल करके हम लोगों को चलना है, एक दूसरे के खिलाफ हम लोगों को कुछ नहीं करना है। हम तो अभियान चलाएंगे और प्रेम और भाईचारे के साथ हम सब एक दूसरे का साथ लें, और गड़बड़ करने वाला है उसको तो पकड़वा भी दीजिए, प्रेरित भी करिए कि सही रास्ते में जाए। अगर गड़बड़ करता है तो उसको तो अंदर जाना चाहिए। तो ये सब चीज सब लोग मिल करके कहिएगा तो निश्चित रूप से समाज आगे बढ़ेगा और समाज आगे बढ़ेगा। और जितना काम किया जा रहा, आज तो हम कितनी बात आपको हम इन सब चीज़ों के बारे में कहे, आप सब लोगों को तो पता ही है, सबके लिए काम करते हैं। आप लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया तो इतने दिनों से हम आपकी सेवा कर रहे हैं। और आप जान लीजिए आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म है, हम तो आपकी सेवा करते हैं। तो मिलजुल करके आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम और भाईचारे के साथ माहौल बना करके रखिए और आगे बढ़िए। तो हमारी जो बहनें बैठी हैं सब लोगों से हम उम्मीद करें ना कि अब जो कोई भी गड़बड़ करेगा, इधर उधर कोई करेगा, एकदम निश्चित रूप से उसके खिलाफ पूरा तेजी से अभियान चलाइएगा और तब जाकर के लोग समझेगा। और एक बात तो हम और कह देते हैं, जो हमने कहा कि कोई लेता है, अगर आपको तो शराब, जो हम लोगों ने कहा बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ भी, तो इस बात को याद रखिएगा। हमने तो पहले कहा था, इस बार तो कोरोना वाला दौर में फिर कुछ कुछ शुरू हुआ था तो हम तो जो बुला रहा था चले जा रहे थे, लेकिन अगला बार से भी हमने तय कर दिया कि अगर लिख करके नहीं देगा कि हम दहेज नहीं लिए हैं इस शादी में तभी हम उसके यहाँ जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। और आप लोगों से भी हम ये कहेंगे कि ये अगर आप करना शुरू करिएगा तो निश्चित रूप से दहेज प्रथा से मुक्ति मिलेगी। कानून तो बना हुआ है, दहेज तो बुरी चीज है, गैर कानूनी है, अपराध है, बाल विवाह करना भी अपराध है, ये सब के लिए कानून बना है। लेकिन इसके बाद भी लोग इधर उधर करते हैं, तो उसमें पूरे तौर पर मन को बुलंद करिए, और मन को बुलंद करिएगा तो निश्चित रूप से सब कुछ ठीक होगा और समाज आगे बढ़ेगा। और इस अभियान को निरंतर चलाते रहिएगा। तो हम उम्मीद लेके जाएं ना, बोलिए, जो बहनें हैं हाथ उठा के बताइए कि इसको निरंतर अभियान चलाइएगा ना, हाथ उठा के बताइए, दोनों हाथ एक साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अलावे बाकी जो हमारे यहाँ पर और लोग हैं, पुरुष लोग भी हैं, इन लोगों ने भी हाथ उठा करके वचन दे दिया। अब हाथ उठा के वचन दिए हैं, भूलिएगा मत, ऐसा ना हो कि खाली फोटो के लिए किए हैं। हाथ उठाए हैं तो याद रखिएगा, अपने दिल में याद रखिएगा, जितनी बात है इन सब लोगों के लिए एकजुट होकर के काम कीजिए, आपस में प्रेम और भाईचारे का माहौल रखिए और मिल करके समाज को बेहतर बनाइए और तरक्की और विकास के लिए जो काम हो रहा उसमें सहयोग करिए। और मिलजुल करके हम लोग अपने राज्य को आगे बढ़ाएंगे, देश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका